हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और ये देखो, मेरी जो मेहंदी है वो छूट गई। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि हम लोग कल कर लेकर आए हैं। कल हम लोग गए थे डी मार्ट। घर में जो था वो राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, नवंबर पता नहीं दिसंबर में हम लोगों ने शॉपिंग की थी, ग्रोसरी की शॉपिंग की थी। तो वो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद में जो है हम अब शॉपिंग कर रहे हैं 4-5 महीने बाद। घर में जो भी सामान ख़त्म हो जाता था बस वो हम मतलब अपने पास की जो शॉप होती हैं, लोकल शॉप, उनसे ख़रीद के ले आते थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा आजकल प्रोसेस चल रहा था, लेकिन वैसा करते हुए हमें बहुत दिन हो गए थे। तो इस वजह से हमने कहा चलो अब जो है वो शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि बरकत नहीं होती उसमें। तो इस वजह से मैं बैठ गई हूँ अब यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग जो है वो शेयर करने के लिए। और टाइम बता देती हूँ आप लोगों को। टाइम हो गया है सुबह के 11:15। काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है। मैंने सोचा कि वान्या के आने से पहले पहले मैं आप लोगों को जो है वो सारा सामान दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये सामान जो है वो पूरा सेट करके रखना है अपनी अपनी जगह पे। ये किचन में रखा हुआ था, थैलों के अंदर भरा हुआ, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबसे पहले इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज का वीडियो। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि सामान कितना सारा है। सो गाइस, ये देखो, इतना सारा सामान है। ये मैं आपको एक एक करके सब दिखाना शुरू करती हूँ। एक एक करके जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काम की चीज़ें तो बहुत कम होंगी, शायद इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा होंगी। काम की तो खैर, अगर हम डीमार्ट जैसी जगह में चले जाते हैं तो फिर काम की चीज़ें कम आती हैं। और आजकल जो है वो मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन फिर से बढ़ गया है, क्योंकि पहले मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करती थी। डेली बेसिस पे करती थी एक्सरसाइज, क्योंकि वान्या का टाइमिंग थी 9 बजे की। तो मैं माही को 8 बजे स्कूल भेजने के बाद 8:30 बजे तक आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करती थी। तो थोड़ा सा आराम हो गया था, लेकिन अभी उसका जो टाइम है वो बहुत जल्दी हो गया है। तो इस वजह से मुझे जो है वो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है मेरे बैक पेन फिर से बढ़ गया। तो इस वजह से मैंने इसे किलो की सपोर्ट दी हुई है। मैं डिले वीडियो को जो है वो डिले ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। आप लोगों को मैंने सबसे अच्छी खबर सुनाई बताई ही नहीं थी, तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा। तो गाइस, मैं बन गई हूँ एक बार फिर से ताई। ताई बन चुकी हूँ मैं। हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आई है, तो हम उसके लिए लेकर आए हैं ये। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमने उसके लिए खरीदा है। अभी जो है मैं सिर्फ यही लेकर आई हूँ। दिख भी रहा है, ये है एक मच्छरदानी सा टाइप का ही है। एक सेकंड, मुझे बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। गाइस, ये है एक मच्छरदानी प्लस बेड, मतलब मच्छरदानी ही है इसमें। और ये पूरा सेट है मच्छरदानी के साथ। ये हम उसके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि गांव में जो है वो इस टाइम पर आए हैं। अभी तो हमने उसके लिए सिर्फ यही शॉपिंग की है। इसमें एक पिलो भी है, और बाकी तो अभी हमने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। जब मैं जाऊंगी उसके लिए मैं तभी कुछ ना कुछ खरीदूंगी। तो सबसे पहली चीज जो है वो है ये हम लेकर आए हैं छोटे से बेबी के लिए। छोटा सा नन्हा सा बाबू, बहुत ही नन्हा सा मेहमान आया है हमारे घर के अंदर। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना ग्रोसरी शॉपिंग, मतलब राशन का जितना भी सामान मैं लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो जो है वो ठीक से मतलब पूरा नहीं कवर कर पा रहा है कैमरा। मैंने थोड़ा सा वो पास रखा हुआ था, लेकिन अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। थोड़ा सा पास मुझे लाना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों को जो है वो हर चीज़ क्लियरिटी से दिखा पाऊंगी। बस इससे ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो मैंने यहाँ पर रख दिया है टेबल पर सारा सामान। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं हम चावल से। तो ये है हमारे 5 किलो चावल। अभी हमने हफ्ता 10 दिन पहले ही खरीदे थे चावल। 5 किलो चावल हम तब लेकर आए थे, ये हमें ठीक मिल गए।
जो अभी हम चावल लेकर आए थे वो मेरे ख्याल से 80 रुपये किलो थे शायद, और ये हमें पड़े हैं, ये हमें शायद 70, पता नहीं 75 रुपये किलो वहाँ पड़ गए, मिल गए। तो हम ये 5 किलो चावल लेकर आए हैं, और अभी इसको खाने के बाद पता चलेगा कि ये टेस्ट में कैसे हैं। और उसके बाद में हम लेकर आए, सबसे ज़्यादा मेरे घर में लगता है बेसन। बेसन है, ये किलो का पैकेट है, 1 kg का। क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर सेट करके रखनी है, तो इस वजह से, और आप लोगों तक ज़रूर मेरे को ये वीडियो पहुंचाना था। मैं कुछ खरीदारी करूं और वो आप लोगों तक शेयर ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से ये है पोहा, ये भी 1 kg का है। ये भी हमारे घर में हर संडे बनता है। आप लोग वीडियो पहले देख चुके हैं, इस वजह से आपको पता है हर चीज़ का। ये है चीनी, 2 किलो है। और उसके बाद में ये है मंगलदीप, धूप बत्ती। ये धूप बत्ती है, आई थिंक ये बाय 1 गेट 1 फ्री है शायद अभी चेक करूँगी तब मुझे पता चलेगा। ये धूप बत्ती है। और उसके बाद में जो है, उसके बाद है ये किसान फ्रूट जैम। मेरे बच्चे जो हैं वो मिक्स्ड खाते हैं, मिक्स्ड फ्रूट जैम। तो एक ये है, बड़ा जार है, इसको तो मैं नीचे रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये गिर गया ना ऊपर से तो फिर ये खराब हो जाएगा। और इसको मैं खोल देती हूँ। मुझे अभी जो है वो अपनी वीडियो भी एडिट करनी है, और मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। फॉर्च्यून सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, ये भी बहुत लगता है हमारे घर के अंदर, क्योंकि हम जो है वो तला भुना ज़्यादा खाते हैं। मैंने तो खैर आजकल बहुत ही कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। टाटा संपन्न की है, ये भी है 1 kg है। अरहर दाल, तूर दाल 1 kg है, ये अरहर की दाल। और उसके बाद में है हैंड वॉश, ये 4 हैं, क्योंकि ये भी बहुत खर्च होते हैं घर के अंदर, बच्चे जो हैं वो बहुत वेस्ट करते हैं। उसके बाद में है ये तो हम हर बार ही लेकर आते हैं, पावर पॉकेट एयर फ्रेशनर, बाथरूम फ्रेशनर, बाथरूम में ही लगाते हैं नॉर्मली। और ये 3 हैं। उसके बाद में आ जाती है ये तेल, मसाले का ही हम यूज़ करते हैं, ये अच्छा तेल होता है मसाल का। और उसके बाद आ जाते हैं मैक्रोनी, पास्ता मैक्रोनी, ये भी 850 ग्राम का है, 850 ग्राम। उसके बाद है छिलके वाली मूंग की दाल, ये तो खैर कम यूज़ होती है, इसलिए मैं इसका छोटा पैकेट लाती हूँ, 1/2 kg का। और ये है माही के लिए एक कैफरी, माही के लिए लेकर आई हूँ ये कैफरी, कॉटन में है, ये प्योर कॉटन है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना। और ये इसके बाद, हाँ, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना बाय 1 गेट 1 फ्री है ये, तो ये एक पैकेट ये रहा इसका। इसके बाद में आ जाता है ये जीरा, 200 ग्राम है आई थिंक, हाँ 200 ग्राम है ये जीरा। इस बार मैंने जो है वो पैकेट वाली दालें नहीं ली हैं, वरना मैं हमें। और अभी देखते हैं इनको कि ये कैसी होती हैं। पैकेट वाली ये भी सेम ही होती हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको मतलब मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि इसमें आई थिंक मेरे को साफ़ करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ गिर विर जाता है, क्योंकि खुली रखी रहती है वहाँ पर, तो कुछ गिर विर जाए, इसलिए मुझे पैकेट वाली दाल जो थी मैं वो 1-2 बार अच्छे से मतलब हाथ निकालती थी और उनको बना लेती थी। अभी ये मुझे अच्छे से साफ़ करके रखनी पड़ेंगी।
तो ये है एक हार्पिक, ये है सैनी फ्रेश का हार्पिक है। हार्पिक नहीं लेकर आए हम, टॉयलेट क्लीनर है ये भी, लेकिन ये हार्पिक नहीं है। तो ये भी बाय वन गेट वन फ्री है। और इसके अंदर है एक ओडोनिल फ्री। डी मार्ट में ये चीज़ें तो खैर अच्छी मिल जाती हैं, तो इस वजह से ये अच्छा मिल जाता है डी मार्ट के अंदर। बाकी तो ठीक ही है। एक ये है बाय वन गेट वन था ये, तो दो ये है हार्पिक। हार्पिक भी बहुत लगता है। टॉफियाँ मजा लो, बाय वन गेट वन फ्री। ये भी 2 टॉफियों का पैकेट है। बच्चों को पता चल जाएगा तो अभी ख़त्म कर देंगे हैंड टू हैंड। और ये है बच्चों की फेवरेट, बच्चों की क्या मेरी भी फेवरेट है, मैगी। 4 के पैकेट है, 4 पैकेट लाई, ज़्यादा तो मैं नहीं लेकर आती हूँ, बस 4 ही बहुत है, क्योंकि बहुत कम बना कर देती हूँ बच्चों को। कभी अगर बाई चांस खाने का दिल हो तब मैं ले आती हूँ। और ये है सफ़ेद चना, जो सफ़ेद वाला चना होता है ये वो है। इस बार मैं खुला लेकर आई हूँ, पैकेट नहीं लेकर आई। तो ये हाफ केजी है, हाँ हाफ केजी लेकर आई थी मैं ये। और ये है साबुत मसूर की दाल, साबुत मसूर लेकर आई हूँ मैं ये 250 ग्राम, क्योंकि ये सिर्फ मैं खाती हूँ। तो ये 250 ग्राम दाल जो है वो मेरी 3 बार या 4 बार आराम से बन जाती है, क्योंकि अकेली मैं ही खाती हूँ, वो तो खाते नहीं है। उसके बाद में आ जाता है ये पतंजलि हनी। ये मेरे बच्चे, इसको तो मैं अपने घर के अंदर रखती ही हूँ, बच्चे जो है वो इसे शौक से खाते हैं। तो ये मेरे घर के अंदर आपको नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में है हम सबका फेवरेट, और मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है, पतंजलि बर्तन धोने वाला साबुन। इस साबुन के, इसको यूज़ करते करते मुझे बहुत साल हो गए हैं, और इसके अलावा मुझे कुछ भी, कोई सा भी साबुन पसंद नहीं आता है बर्तन धोने में। मैंने विम भी यूज़ किया है और बहुत सारे निप भी यूज़ किया है, बहुत सारे साबुन यूज़ कर लिए, मतलब मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो ये लगता है, सबसे अच्छा साबुन लगता है मुझे ये। इसके बाद में है ये 2 पैकेट लाई हूँ मैं साबुदाना पापड़। ये है साबुदाना पापड़, 2 पैकेट है इसके, एक शायद दूसरे बैग में होगा। ये हैं, और ये हैं 2 माचिस के पैकेट, ये हमें 15 रुपये में 2 पड़े हैं। वैसे ये 10 रुपये का एक मिलता है, लेकिन हमें वहाँ पर 15 में 2 मिल गए, तो ये मतलब 8 रुपये का एक मिला हमें। इनको पहले मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो है मुझे ये सारे सामान सेट भी करके रखना है, तो इस वजह से सबसे पहले अंदर में डालती हूँ टॉफियाँ, क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे तो फिर बच्चे 2 हैंड वॉश में, 2 की ज़रूरत नहीं है, 1 से काम चल जाएगा। कल हमने बहुत सारी शॉपिंग की। अब ये शॉपिंग ये है कि आराम से मेरे 3 से 4 महीने आराम से निकाल देगी ये सारी चीज़ें, बार बार शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। शॉपिंग भी क्या, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। फिर उसके बाद में जो है मुझे वान्या को भी लेने जाना है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वान्या आ गई फिर वो मुझे कुछ नहीं करने देगी। और मुझे डी मार्ट में सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो थी ये हमारे मतलब मार्केट के अंदर मुझे ये मिलता है 50 रुपये का हैंकी, मतलब ये 30 से 40 रुपये से हैंकी मुझे कम मिलता ही नहीं है, और डी मार्ट में मुझे मिला मात्र 20 रुपये का। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ, और एक मैं ये लेकर आई पूरी बनाने के लिए छन्नी, मेरे पास ये थी नहीं, तो हिम्मत करके मैंने ये भी ले ली। मैं इसको हर बार देखती थी लेकिन छोड़ के आ जाती थी, मुझे लगता था कि इसका फिर बेकार ही है, लेकिन जैसे हमें कुछ छानना होता है तो ये उसके भी काम आती है। तो मैं एक ये लेकर आई, और इसको तो पता नहीं मैं कितनी बार अपनी लोकल जो शॉप होती हैं छोड़कर आ जाती थी।
इसको मैं रेट देखती थी 150 है, छोड़ो यार नहीं लेती है कि काम चल रहा है। लेकिन जब ये डी मार्ट में ऐसा था कि सारी चीज़ों के साथ इसका बिल बना तो मुझे इतना पता नहीं चला। तो ये मेरा फेवरेट है रूह अफ़ज़ा, मुझे बहुत पसंद है रूह अफ़ज़ा। 2 दाल के पैकेट आ गए हैं। अरे लो गाइस, एक के साथ एक फ्री। ये फ्री नहीं है, ये 2 दाल के पैकेट आ गए हैं, जबकि हमें यहाँ पर लेनी थी उड़द की दाल छिलके वाली, और ये आ गई है मूंग की दाल। ये 4 हैं एयर फ्रेशनर, मैंने आपको 3 दिखाए थे, एक दूसरे उसमें भी था। और एक मैं ये लेकर आई हूँ किचन के लिए हैंड टॉवेल। ये मेरे को अच्छी मतलब ठीक पड़ गई। हाँ 30 रुपए की है ये, 30 रुपए की मिली है। ये अच्छी लग रही है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है हैंड टॉवेल। जैसे आप लोग, वैसे तो मैं किचन के लिए लाई हूँ, लेकिन हम लोग मतलब ट्रेन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और 30 रुपए की है मात्र, बहुत ही अच्छी मिली और अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है इसका। उसके बाद में ये है सूजी। इस बार मैंने सारी चीज़ें जो है वो खुली ली है। सूजी रेट तो मेरे ख्याल से शायद सेम ही थे लगभग, 2-3 हाँ 5-10 रुपए का अंतर तो था। ये सूजी है आधा किलो, हाफ केजी है। उसके बाद में मेरे बच्चों की फेवरेट, इसको इलायची दाना बोल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला है, जो मोटा वाला होता है ना, वो है ये इलायची दाना। और उसके बाद में ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो हम लोग आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं ना, कस्टर्ड पाउडर, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। बच्चों को बनाकर दूंगी मैं आइसक्रीम, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी उसकी रेसिपी। स्ट्रॉबेरी क्योंकि मुझे पसंद है, इसी वजह से मैं लेकर आई है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है। ये है उड़द। उड़द काफ़ी अच्छे मिले मुझे वहाँ पे ना, मोटा उड़द है, बहुत अच्छा उड़द है ये। और इसके बाद में सर्फ, ये 1 kg है एक्टिव व्हील, ये तो मैं लाती हूँ। और कपड़े धोने के लिए तो खैर मैं इसको नहीं यूज़ करती। इसको तो मैं जैसे किचन के कपड़े हो गए, या फिर बाथरूम धोना हो गया, या फिर क्या बोलते हैं बाल्टियाँ धोनी हुई, इसके लिए यूज़ करती हूँ। और ये है मेथी दाना, 100 ग्राम है शायद, 100 ग्राम है। उसके बाद में आ जाता है ये 1 kg का है, ये वर्मी सैली जवे 1 kg है ये। उसके बाद आ जाता है ये रहा साबुदाने का पापड़, 2 पैकेट थे इसके। और उसके बाद में है अपना, ये वान्या के लिए लेकर आए, ये भी माही के लिए ही है शॉर्ट्स, लेकिन ये जो है वान्या को भी आ जाएगा, वान्या और माही दोनों को आ जाएगा ये शॉर्ट्स। एक शॉर्ट्स ये उनके लिए, दोनों बच्चों के लिए है। तो ये भी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और एक ये लेकर आए हॉर्लिक्स बच्चों के लिए। वैसे मैं उनको बॉर्नविटा देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने चेंज कर दिया, हॉर्लिक्स ले आई। और फिर आ जाता है अपना ये टाटा साल्ट, टाटा नमक। इसके बाद जो है सॉक्स, ये है मेरे हस्बैंड के लिए सॉक्स। और ये है सबसे बेशकीमती टाइड। बस गाइस इतना ही सब कुछ था। और एक चीज़ और है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वैसे वो मैंने यूज़ कर ली है। इसको तो मैंने सुबह में यूज़ कर लिया था। तो एक है बटर पेपर, ये बटर पेपर भी लेकर आए थे। इसको मैंने सुबह ही बच्चों के टिफिन में, मतलब बच्चों को ना टिफिन लंच बॉक्स दे दिया उसको, इसको निकाल कर। सो गाइस बस आज इतना ही था। ये इतनी शॉपिंग भी हमारी हिला दिया हमें इस शॉपिंग ने, सामान ने, इतना सारा सामान था ये। तो चलिए फिर गाइस मैं इन सब चीज़ों को सेट करके रख देती हूँ।
और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आप लोगों को मेरी वीडियोस, आप लोग वैसे मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा तो नहीं देख रहे हैं जितनी मैंने सोची है, फिर भी व्यूज़ तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये टोटली फ्री है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। और जो वो रेड कलर का जो होता है उस पर आपको क्लिक करना होता है बस, और उसके बाद में जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मेरी जो आने वाली हर नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मतलब मेरी जो नई न्यू वीडियो में डालूंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आप लोगों से। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर गाइस, मैं सारा सामान रख लेती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ, जो कि शायद मेरे मायके का ब्लॉग भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं बच्चों की भी छुट्टियां हो जाएंगी तब मैं जाऊंगी अपने घर। सबसे पहले मैं जाऊंगी ससुराल और उसके बाद में मैं जाऊंगी अपने मायके। तो अब आप लोगों को मेरे घर के ब्लॉग भी देखने के लिए मिलेंगे, ससुराल वाले भी और मायके वाले भी। तो ब्लॉग जो है वो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अब नए ब्लॉग के साथ। मैं इनको रख लेती हूँ, तब तक खटर खटर हो रही है, मज़ा ही नहीं आएगा आप लोगों को भी। चलिए फिर गाइस, वान्या का भी टाइम हो गया है 11:10 और मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।